Hello everyone, this is Tanya Sharma. I have been recruited as a specialist officer law and I have been allotted Bank of Baroda. So to begin with, I would like to thank Vinay sir for his constant support, constant guidance for my interview process. He was very calm and he was very genuine in giving his advices. मेरा first interview था for a job or an exam and I was really panicking at the last time, but उन्होंने काफ़ी मुझे काम डाउन करके काफ़ी जेन्युइन एडवाइस दी फॉर इंटरव्यू. सो थैंक यू सर. मुझे ऐसा लगता है कि इस एग्ज़ाम के बारे में अगर कोई प्रिपेयर करना चाह रहा है आगे, तो पहले एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से जाने कि एग्ज़ाम में पूछा क्या जा रहा है. बिकॉज हर एग्ज़ाम की अपनी डिमांड होती है. आप इसको जुडिशरी की तरह नहीं पढ़ सकते या आप इसको यूपीएससी की तरह लेके नहीं पढ़ सकते. हर एग्ज़ाम का अपना तरीका होता है पढ़ने का. तो आई वुड सजेस्ट कि अगर कोई एग्ज़ाम के लिए सोच रहा है प्रिपेयर करने के लिए, तो पहले बैठें और रिसर्च करें कि इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या पूछा जाता है. आपके पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देख के यू विल गेट एन आइडिया. सो व्हेन आई बिगैन माई प्रिपरेशन, मुझे लगभग 8 महीने पहले आई डिसाइडेड कि मुझे एग्ज़ाम देना है. तो मैंने प्री से स्टार्ट किया. मैंने पहले प्री का कोर्स उठाया, फिर मैंने मेंस का कोर्स पढ़ा. बहुत लोगों को मैंने कांटेक्ट किया क्योंकि किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर आपको चलिए प्री का मिल भी जाता है कोई कोर्स, बट मेंस का बहुत मुश्किल होती है. और अगर मिलता भी है तो इट इज़ नेक्स्ट टू यूजलेस ओनली, बिकॉज काफ़ी चीज़ें ऐसे होती हैं कि क्लैश कर रही हैं कि पूछा कुछ जा रहा है, उसमें कुछ और पूछ रहे हैं कोर्स में. तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे कोई कोर्स सूट कर रहा था इस एग्ज़ाम के लिए फॉर मेंस. For pre, what I did was I used to watch Ashish Gautam sir's videos, that is Adda 247. उनका जो सुबह का 1 घंटे का सेशन आता है जीके के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, उसमें वो स्टैटिक भी करवाते हैं. तो आई यूज टू फॉलो दैट रिलीजियसली. मतलब 8 महीने में टिल माई प्री का एग्ज़ाम, उस बीच ऐसा कोई एक दिन नहीं गया होगा जब मैंने ये जीके की वीडियो नहीं देखी. मुझे एडिक्शन हो गया था, ये कह सकते हैं आप. So I started improving on my GK by studying Ashish Gautam sir's video. Then static के लिए मैंने अफेयर क्लाउड्स वो मैंने स्टार्ट किया पढ़ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे 2 सोर्सेज को एटलीस्ट साथ में लेके पढ़ना चाहिए फॉर प्री. इसमें करंट अफेयर्स काफ़ी पूछे जाते हैं. स्टैटिक उससे रिलेटेड होते हैं जो करंट से रिलेटेड स्टैटिक पूछा जाता है. आपसे ये कम ही पूछा जाएगा कि इस स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क है. अगर उस नेशनल पार्क में कोई करंट अफेयर चल रहा है या हो चुका है पिछले 6 महीने पहले, तो वो पूछा जा सकता है. सो करंट आता है, बट स्टैटिक करंट से रिलेटेड आता है. एंड रीजनिंग की बात करें तो वो मेरा फोर्टे नहीं था. तो मुझे पता था कि मुझे उतने मार्क्स लाने कि मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाए. तो मैंने अड्डा 247 लिया. मैंने अड्डा 247 की सारी जो एक प्री का कोर्स था वो मैंने रिलीजियसली फॉलो किया, वो मैंने किया. सेल्फ स्टडी और खुद रीजनिंग में अच्छा होना एक एक चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आपको अपने वीक पॉइंट्स पता है, आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता है. अपने वीक पॉइंट्स में आपको बहुत काम करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट से अपना कट ऑफ तो क्लियर कर ही लूँगी और मेरा स्कोर भी अच्छा आ सकता है. तो मैंने क्या किया कि मैंने कुछ चैप्टर्स पकड़े जो मुझे लगा कि हाँ ये मैं यहाँ स्कोर कर सकती हूँ रीजनिंग में, यहाँ मुझे कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं कर लूँगी. तो मैंने वो उठाया, मैंने उसमें रोज़ प्रैक्टिस करना शुरू करा. और एक दिन आ गया कि मैं एक्चुअली उसको कम टाइम में कर पाती थी. तो सबसे बड़ा खेल इस एग्ज़ाम में टाइम का ही है. आप जितने मॉक्स लगाओगे आपको उतना ही उस पेपर में कमांड आएगा. अगर आपको क्वेश्चन आता भी होगा मगर आप टाइम में नहीं कर पाओगे तो आपका पूरा रीजनिंग का सेक्शन चला जाएगा. सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ द टाइम इशू. जो टाइमर चलता रहता है ना, उसका बहुत ख्याल रखिएगा. मॉक्स लगाते रहेगा, उससे आपको बहुत हेल्प होगी. देन कमिंग टू द मेंस पार्ट, प्री अगर हो गया आपका तो मेंस बहुत ट्रिकी होता है क्योंकि अगर आप अपनी बैराक्स लेके बैठोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा एंड इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू लर्न ईच एंड एवरी सेक्शन. इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कांटेक्ट करें उन लोगों को जो ये एग्ज़ाम दे चुके हैं या
उनको थोड़ी बहुत नॉलेज है इस एग्जाम के बारे में, दे विल टेल यू एग्जैक्टली कि किस तरीके का पैटर्न आता है। बहुत ऐसे सेक्शंस है जो शायद आपको याद भी करने पड़े, लाइक इन कॉन्स्टिट्यूशन यू हैव टू लर्न सर्टन आर्टिकल्स, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है हमारे मेंस का कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो आई वुड सजेस्ट कि मेंस का कोर्स पहले खुद स्टडी करें, प्रीवियस ईयर पेपर्स, और फिर अपने समझ से उसको पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि एक डायरेक्शन में पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे एमलेसली आप बैराट खोल के बैठ जाओगे तो फिर आप खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे और खुद भी बोर हो जाओगे। तो एक डायरेक्शन में मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। देन कमिंग टू द इंटरव्यू पार्ट, मैं पहले बता देती हूँ मेरे इंटरव्यू में 15.6 आए थे स्कोर आउट ऑफ 20। तो अब अगर मैं बताऊंगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि जब मैं इंटरव्यू दे के आई थी तो मैंने अपने पेरेंट्स को यही बोला कि आई डोंट नो, मतलब अच्छा गया है बुरा गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ। बट हाँ, मैं कॉन्फिडेंट थी, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। अगर मुझे नहीं आता था कोई क्वेश्चन, मैं अपने को एक्सक्यूज करके कि सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दिस आंसर राइट नाउ, ऐसे अपने आप को करके मैंने एक्सक्यूज किया। मगर अगर मुझे नहीं भी आता था तब भी मैं कॉन्फिडेंट थी, आता था तो कॉन्फिडेंट थी। सो आई वुड से कि इंटरव्यू अच्छा बुरा नहीं जाता है, इट्स टोटली सब्जेक्टिव। इंटरव्यू कभी किसी के लिए सेम नहीं हो सकता। एक कैंडिडेट का बहुत अच्छा जाएगा, उसके अच्छे मार्क्स ना आए, मे बी एक कैंडिडेट का बिल्कुल अच्छा नहीं गया फिर भी उसके अच्छे मार्क्स आए। तो इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। तो इंटरव्यू देते टाइम आपको बस ये ध्यान रखना है कि यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू हैव अ गुड प्रेजेंस। आपकी प्रेजेंस में एक करिश्मा होना चाहिए कि वो देख के समझ आ जाए कि हाँ, दिस पर्सन विल बी एन एसेट टू अ बैंक। ऐसा ना लगे कि इफ एंड बट कर रहे हैं कि आप खुद ही कंफ्यूज है कि आप क्या बोल रहे हो। हैव कॉन्फिडेंस एंड जस्ट वो जो 10-15 मिनट का टाइम होता है, आप सोचो कि वही 7-8 लोग, आपको उनसे ही इंटरेक्ट करना है, आपको अपना पूरा जो लाइफ आपने कम्युनिकेशन सीखा है वो उसी में दिखाना है आपको। एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोग लॉयर्स हैं तो फिर यू नो प्रीटी वेल हाउ टू कम्युनिकेट। सो दिस वॉज इट एंड थैंक यू वेनेसा अगेन, आपने मुझे काफ़ी इंटरव्यू में हेल्प करी, सो थैंक यू फॉर दैट एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स। मैं समझ सकती हूँ कि कितना एमलेस लगता होगा स्टार्टिंग में जब आप ये एग्ज़ाम देने जाते हो, बट बिलीव मी इफ आई एम सेइंग दिस दैट अगर ये चीज़ मैं कर सकती हूँ तो ये कोई भी कर सकता है। बस एक डेडिकेशन और एक एम बनाना है। चाहे आप दिन भर में 3 घंटा भी पढ़ो, बट उसको 3 घंटे को वर्थ इट बना के पढ़ो, ताकि आप जब सो तो आपको लगे कि हाँ, आज मैंने अच्छे से पढ़ा है अपने इस एग्जाम के लिए। सो यस, ऑल द बेस्ट फॉर एवरीबॉडी एंड थैंक यू।